ठीक है, अब इसको समझते हैं क्लाउड वॉच। देखो, अब क्लाउड वॉच तो है एक मॉनिटरिंग टूल, लेकिन इंडस्ट्री में अलग अलग मॉनिटरिंग टूल होते हैं, कंपनी खुद यूज़ करती है। कुछ पेड हो गया, प्रोमेथेस है, ग्राफाना है, जेबिक्स है, डेटाडॉग है, नागियोस है। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी कौन से इन्वायरमेंट में, कंपनी का ऑन प्रीमाइसेस में है या क्लाउड में है, कौन सा मॉनिटरिंग टूल यूज़ कर रही है। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक आता है AWS क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या एक इंफ्रा बनाएंगे। इंफ्रा मतलब एक सर्वर लोगे EC2, और उसमें आपने कुछ वेबसाइट डाल दी, वट एवर कुछ भी आपने किया, तो आपका मशीन चल रहा है EC2 सर्वर। तो अब इसमें आपको CPU का लोड देखना है, कितना नेटवर्क इन हो रहा है, कितना आउट जा रहा है, कितनी ट्रैफिक है, सिस्टम को कोई स्टेटस फेल होता है, ये सारी चीज़ें अगर देखनी हो तो आप इसको सेटअप कर सकते हो क्लाउड वॉच डैशबोर्ड के अंदर। तो आपको करना क्या होगा, एक क्लाउड वॉच डैशबोर्ड क्रिएट करोगे। जब आपने उस डैशबोर्ड को क्रिएट करोगे, उसमें आपसे पूछता है किस चीज़ के लिए आप डैशबोर्ड बना रहे हो। आप जैसे आप बोल रहे हैं मुझे CPU का लोड चेक करना है, मुझे नेटवर्क इन नेटवर्क आउट चेक करना है, मुझे सिस्टम स्टेटस अगर फेल हुआ तो मुझे पता चल जाना चाहिए। तो ये मल्टीपल्स ऑप्शन आपके पास आते हैं। जैसे कि CPU की बात करें तो CPU का लोड आप देख सकते हो, कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक आ रही है, नेटवर्क इन नेटवर्क आउट, राइट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिस्टम का स्टेटस देखना चाहते हो, फेल हुआ तो मुझे बता दे, ठीक है, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में सेटअप करोगे। तो ये होगा मेरा डैशबोर्ड। तो जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करोगे तो उसमें मल्टीपल्स ऑप्शन आते हैं। तो उसमें आपको फिर एक ट्रिगर पॉइंट डालना पड़ता है कि हाँ कि 45% से ऊपर अगर लोड बढ़ा तो मुझे पता चल जाना चाहिए, मेरे मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में दिख जाना चाहिए कि हाँ मेरा लोड ओवर हो गया है। तो बैकएंड में सारा कुछ चल रहा होगा, आप ऑटो स्केलिंग लेके चलोगे, लोड बैलेंसर होगा, लोड बढ़ा तो ऑटो स्केलिंग बैकएंड में एक नया सर्वर डिप्लॉय कर देगा। मतलब यहाँ पे आप इंडिविजुअल क्लाउड वॉच नहीं लेके चलोगे। क्लाउड वॉच तो हम इंडिविजुअली देखेंगे, जब आप पूरा इंफ्रा जैसे बना रहे थे ना ऑटो स्केलिंग में, मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग भी आप अटैच करोगे, लोड बैलेंसर भी अटैच करोगे। क्योंकि अगर आपके सर्वर पे CPU में लोड बढ़ रहा है तो आपने एक ट्रिगर पॉइंट दिया ना, 45 से ज़्यादा हुआ तो भाई वो बैकएंड में एक नया सर्वर डाल देगा। क्योंकि सडनली अगर स्पाइक होता है लोड तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन टाइम आ जाएगा। तो डाउन टाइम के लिए हम बैकएंड में ऑटो स्केलिंग को यूज़ करते हैं, जो आपका बैकएंड में स्केल अप करेगा, स्केल डाउन करेगा। तो आपने एक डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड बनाने के बाद 3 चीज़ें होंगी। एक तो मॉनिटरिंग के लिए कंपनी में क्या होता है, कंपनी के अंदर L1 L2 आजकल क्या है मिक्स, सबको एक ही जैसे काम दे दिया जाता है कि भाई आप भी मॉनिटरिंग देखो, आपको भी SNS दे दिया गया, मतलब कोई एजेंडा ही नहीं है। कुछ कंपनियां में होती हैं कि भाई आपने भाई मॉनिटरिंग की अलग टूल बैठी है, सारे मॉनिटरिंग वाले बंदे हैं, ठीक है। तो जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं भाई, ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी प्रोमेथेस ग्राफाना कोई भी सेटअप है, यहाँ पे मैट्रिक्स सेटअप है, तो अब ये बंदे करेंगे क्या, मॉनिटरिंग ही करेंगे। तो ऑलरेडी मैट्रिक्स बना हुआ है, ये बंदे बैठ के देख रहे होंगे क्लाउड वॉच डैशबोर्ड के अंदर। तो जब डैशबोर्ड में देख रहे हैं इनके, या तो लैपटॉप में देखें, या तो कंपनी का डैशबोर्ड बना हो उसमें देखें, या किचन हॉल में देखें, या फिर कैफेटेरिया में देखें। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी का इन्वायरमेंट। तो मान के चलिए एक बंदा हो गया, ये दूसरा बंदा हो गया, मैन पावर हो गया, तीसरा मैन पावर, ये तीनों मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब इनको काम क्या रहेगा कंपनी के अंदर। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं 3 साल से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ विप्रो में, TCS में, तो अब वो मॉनिटरिंग के बेस में जॉब थोड़ी स्विच कर पाएगा, उसको पूरा मल्टीपल्स नॉलेज होना चाहिए, पूरा इंफ्रा पे, इंडिविजुअल सर्विसेज के ऊपर, सिक्योरिटी हब के ऊपर, सिक्योरिटी में कैसे पूरी सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है, सारा कुछ। तो यहाँ पे जो बंदे हैं इनके साथ ये मॉनिटरिंग तो करेंगे, इसके साथ साथ ये और भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने जब मैट्रिक्स बनाया होगा तो मैट्रिक्स में आप SNS को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में मैं आपको SNS भी बताऊंगा, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में क्या होगा, आपने जब SNS बना के रखोगे तो ये चीज़ें तो आप कंपनी तक कर पाओगे कि भाई मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप में ओपन कर पा रहा हूँ। लेकिन आप कंपनी से बाहर हो या ट्रैवल कर रहे हो, इन दैट केस क्या हम ये चीज़ें देख सकते हैं, अलर्ट देख सकते हैं, यस। तो आपने अगर SNS बनाया हुआ है तो इन बंदे की जो कंपनी की ऑफिशियल मेल ID रहती है तो उसमें क्या रहता है,
उसमें एसएनएस आता रहेगा। एसएनएस में भी ट्रिगर पॉइंट रहेगा भाई, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 30 सेकेंड में। तो इनको अलर्ट मिलता रहता है कि हाँ, जैसे कि सडनली सीपीयू का लोड बढ़ गया, तो भाई आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि लोड बढ़ गया, मुझे कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा। तो आप चाहो तो एसएनएस में भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, एक सर्वर लेंगे, स्टेप नंबर 1। एक सर्वर लेने के बाद इसको मैं लॉन्च कर लूँगा, फिर इसका हम लोड इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, आप कंपनी में तो नहीं चल रहा लाइव, सडनली लोड बढ़ जाए तो हम यहाँ पे मैनुअली लोड बढ़ाएंगे। तो जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो सीपीयू का लोड बढ़ गया, चेक कर लीजिए। कुछ कमांड्स होती हैं जैसे टॉप कमांड वगैरह हो गया, तो आप डेली बेसिस पे प्रोसेस चेक कर रहे हो या फिर चेक कर रहे हो भाई आपकी कितना लोड है, मेमोरी पे कितना आ चुका है। तो आपने देखा तो आपको पता चल रहा है, एक तो कमांड से देख रहे हो भाई, आपका कंपनी में बैठे हो तो मॉनिटरिंग टूल सेटअप ही होगा पूरा का पूरा, आप इनका देख रहे होगे। ठीक है, मैट्रिक्स डे टू डे टास्क के अंदर। तो ये मॉनिटरिंग में ये सारी चीज़ें आप अपनी सीवी में रखो। क्यों? क्योंकि जब आपको स्विच करना है तो आप इसी भी हाथ में स्विच करते हो कि मेरा डे टू डे टास्क है, इसके अलावा क्या करते हो। तो अब आप ऐसा नहीं बोलोगे सर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, फिर अगर प्रोजेक्ट्स लिखते हो तो प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें पूछ लेगा, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम करते हो। ठीक है, अभी आज मैंने एक इंटरव्यू दिया लिक्यू बेस। ठीक है, तो पूरा लिक्यू बेस पे पूछ रहा था, आपको लिक्यू बेस आता है? मैंने बोला सर यस आता है। तो टेलीफोनिक में था, पैकेज दे रहा था 28। तो उसको एक अर्जेंट बंदे की रिक्वायरमेंट थी, तो वो मेरे से पूछा कि आप क्या क्या टूल पे काम कर रहे हो, क्या क्या आपके इन्वायरमेंट में है। तो मैंने बोला जेंकिन्स है, डॉकर है, एनसिबल है, क्यूबरनेटिस है। तो उसने बोला हमें इस पे नहीं चाहिए, मुझे एक लिक्यू बेस वाला एक्सपर्ट बंदा चाहिए कि इसमें आपने कैसे पूरी पाइपलाइन बनी, व्हाट इज़ द स्टेप। तो मैंने इससे सारा कुछ बताया, है ना। तो फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड के लिए मे बी मंडे को शेड्यूल होगा। तो कंपनी में क्या रहता है ना, कंपनी कैसे प्रोफाइल के हिसाब से उठाती है कि आपने अपने डे टू डे टास्क के अंदर कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ लिखी है। लिक्विड बेस भी मॉनिटरिंग टूल है? नहीं, मॉनिटरिंग टूल नहीं है ये, आपका CI/CD पाइपलाइन। अच्छा, ये पूरी पाइपलाइन का नाम लिक्विड बेस है। हाँ, जो इसमें डेवऑप्स में वर्कफ्लो होता है। राइट राइट। ओके, तो उसमें तो टूल्स अलग अलग होंगे फिर? ये लिक्यू बेस अपना खुद का, मतलब डेटाबेस चेंजेस मैनेजमेंट, CI/CD। ठीक है, एक प्रकार से डेटाबेस स्कीमा है। तो वो सारी चीज़ें पूछ रहा था, कैसे आप इसको यूज़ करते हो, कैसा डिप्लॉयमेंट है प्रोडक्शन में, कैसे टेस्टिंग में, क्या क्या सपोर्ट है इसके अंदर। ठीक है, NoSQL ग्राफ किस टाइप का, पूरा एकदम डीपली घुस के पूछ रहा था। ये फिर अलग है, डेवऑप्स से थोड़ा हट के है। वो कंपनी का इंटरनल अगर यूज़ हो रही है तो कंपनी वैसे बंदे को हायर कर लेती है। तो मेरे इन्वायरमेंट में है तो मैंने देखा है इसे। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड बनाओगे, डैशबोर्ड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेटअप करेंगे पूरा डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे मैं सेकेंड एसएनएस को भी क्रिएट करूँगा, थर्ड हम डैशबोर्ड भी बना के चलेंगे। तीसरा, जब आप मैट्रिक्स सेटअप करोगे ना तो आपके काम और भी करना पड़ेगा कि भाई ये मैट्रिक्स जब आप बनाओगे, मतलब आप यहाँ पे अलार्म सेट करोगे। अलार्म मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तो जब यहाँ पे अलार्म बना के चलोगे तो अलार्म बनाने के लिए भाई हमने एसएनएस बना के रखा हुआ। मैं किस लिए अलार्म बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे सीपीयू का लोड सडनली बढ़ जाता है तो मेरे को ये जो मॉनिटरिंग के बंदे बैठे हैं और इनकी जो भी मेल आईडी है, मान के चलो इस बंदे की मेल आईडी RAJAK, तो इस बंदे की मेल आईडी पे भी अलर्ट आना चाहिए ना। डैशबोर्ड तो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अलर्ट दे रखती है। कुछ क्रॉन जॉब चल रही तो बार बार आपको अलर्ट्स आएंगे, कुछ चीज़ें नहीं चल रही तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेल अलर्ट नहीं आता, अलर्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो गई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे इसका सेटअप करने के लिए मैं पहले एक सर्वर लूँगा, उसके बाद डैशबोर्ड बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाने के बाद एक एसएनएस बनाएंगे, एसएनएस बनाने के बाद मैट्रिक्स को सेटअप करेंगे। जब सारा कुछ सेटअप हो जाएगा उसके बाद हम अपने सर्वर का सडनली लोड बढ़ाएंगे। तो जैसे मेरा लोड बढ़ेगा तो लोड में मुझे पता चलेगा डैशबोर्ड के अंदर कि हाँ 45 या 60। तो आप जब मैट्रिक्स बनाओगे ना, मैट्रिक्स के अंदर आपको सबको ट्रिगर पॉइंट देना पड़ेगा, सारा कुछ आएगा आपका ट्रिगर यहाँ पे सेट करना पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर। तो ये तीनों चारों काम हमें करना पड़ेगा।
ठीक है, अब इसको लैब पे देखते हैं तो ईजिली आपको और समझ में आएगा। चलिए मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद चलते हैं मैनेजमेंट कंसोल के अंदर। तो सबसे पहले एक सर्वर लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक सर्वर रनिंग चल रहा है, राइट, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल वाला था उसी पे हम काम कर लेंगे। ठीक है, ये सर्वर चल रहा है। मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट ओपन करता हूँ, इससे मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ सर्वर को। तो यहाँ पे माई सर्वर। दूसरा काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, क्लाउड वॉच डैशबोर्ड पे आते हैं। तो डैशबोर्ड पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया क्लाउड वॉच, तो ये रहा हमारा मॉनिटरिंग रिसोर्स क्लाउड वॉच। तो ये रहा हमारा क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड। अभी डैशबोर्ड नहीं है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 बाय 1 करके, इस डैशबोर्ड में ये आपका डैशबोर्ड क्रिएट करिए, अलार्म हो गया, लॉक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो पहले हम डैशबोर्ड पे बात करते हैं। तो जब आप डैशबोर्ड लेके चलोगे तो आपको जाना है डैशबोर्ड वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आके डैशबोर्ड एक हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने डैशबोर्ड में क्लिक किया। अब यहाँ पे जो डैशबोर्ड बनाओगे तो किसके लिए होगा, SBI प्रोजेक्ट्स है, HDFC है, किस बैंक का प्रोजेक्ट है या फिर किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, वो आप यहाँ पे डैशबोर्ड का नाम दोगे। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, नाम दे दिया जैसे माई क्लाउड वॉच, माई क्लाउड वॉच। उसके बाद मैंने क्रिएट किया, ये डैशबोर्ड आपका शो हो रहा है, राइट, यहाँ पे। अब इसको हम समझते हैं, अभी आप 2024 में सीख रहे हैं, 24, 2019, 18, 17 जो भी आप पढ़े हो तो वहाँ पे अलग अलग था। अब थोड़ा नया चीज़ आ गया, नई चीज़ें अपडेट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, किस टाइप से आप मैट्रिक्स देखना चाहते हो, लाइन के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, ग्राफ के फॉर्मेट में, नंबर के, ग्रेज के, बार के, स्टैक एरिया, किस पर्पस में आप देखना चाहते हो। तो आपकी इंडस्ट्री में भी होगा, तो हो सकता है नंबर के फॉर्म में लगा हो सकता है टेबल के फॉर्म में दिख रहा हो सकता है कि आपका स्टैक एरिया बना हो। तो स्टैंडर्ड हम लेके चलेंगे क्या, नंबर के फॉर्म में, ठीक है, जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो मैंने जैसे नंबर के फॉर्म में सेलेक्ट किया, कुछ लॉक्स, अलार्म वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इंडिविजुअल करूँगा, तो अभी मैं मैट्रिक्स में आता हूँ, आते हैं नंबर के फॉर्म में सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट करिए। तो जैसे मैंने किया तो यहाँ पे आपके पास जो
टाइम ड्यूरेशन है, अब यहाँ पे भी पूछ रहा है टाइम कैसे देना चाहते हो, अर्ली बेसिस पे 3 घंटा, 12 घंटा, 1 डे, 3 डे, 1 वीक कैसे देना चाहते हो, कस्टम देखना चाहते हो तो कस्टम आप यहाँ पे बना सकते हो। मैट्रिक्स का ग्राफ इसका जो है 15 मंथ तक आपका लास्ट, ठीक है। तो कैसे आपको सेटअप करना है, यहाँ पे आप जैसे हर घंटे के हिसाब से चाहिए, उसके बाद नंबर के फॉर्म में हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको ये देखना है कि डैशबोर्ड के अंदर क्या आप खुद से चेक करोगे, हर 10 मिनट में देखना चाहो, 10 सेकंड के अंदर या 1 मिनट में अपडेट होता रहे। तो जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एवरी 1 मिनट कर दिया, तो मुझे हर 1 मिनट में सारी चीज़ें अपडेट होती जाएंगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप चाहो तो ग्राफ, गेज, बार फॉर्म में रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए आपसे पूछ रहा भाई क्या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, क्लाउड फ्रंट है, EBS है, EC2 है, S3 बकेट है, लॉग्स देखना चाहते हो, इवेंट है कोई भी, EFS है, फाइल सिस्टम, किस टाइप का मैट्रिक्स आप सेटअप करना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो चीज़ डिफाइन करोगे। तो मेरे केस में अभी क्या है, EC2 है, तो मैं यहाँ पे EC2 में आता हूँ। या तो आप यहाँ से ब्राउज़ कर करके अंदर चले जाओ, या फिर ये इस EC2 का जो इंस्टेंस आईडी है इसको आप उठा लो, क्योंकि मैं इस सर्वर पे मैट्रिक्स सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा, इंटर मारा तो आपके पास आ रहा है EC2 पर इंस्टेंस मैट्रिक्स, मैं सर्वर पे लगा के रख रहा हूँ। उसके बाद मैं अंदर आता हूँ तो यही था हमारा सर्वर, माई सर्वर के नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इस सर्वर में क्या चीज़ करना चाहते हो, मैट्रिक्स नेम है, मेटा डेटा, डिस्क है, CPU यूटिलाइजेशन है, और भी है, नेटवर्क इन है, नेटवर्क आउट है, डिस्क राइट है, CPU क्रेडिट यूजर्स कितना होता है, सिस्टम स्टेटस फेल हुआ चेक, सारा कुछ है, आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल CPU यूटिलाइजेशन 1, तो ऊपर आपको ना दिखता जाएगा नंबर के फॉर्म में। दूसरा मैं नेटवर्क इन ले लेता हूँ और नेटवर्क आउट ले लेता हूँ, एक नेटवर्क इन ले लिया, एक और ले लेते हैं नेटवर्क आउट, ये वाला, ठीक है। तो अब ये आपको डैशबोर्ड में दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तीनों चीज़ें जो आपने सेटअप किया, नेटवर्क इन आउट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास तो है नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है वही आपको दिख रहा है, CPU का सडनली जो भी है आपके सर्वर पे लोड है वही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी में ये सारी चीज़ें बढ़ती घटती रहती, फ्लक्चुएट होती रहती है, डिपेंड्स ऑन लोड क्या है, नेटवर्क कैसा क्या आ रहा है, ठीक है। बस इतना करने के बाद आप क्या करिए, क्रिएट कर दीजिए इसको। तो ये आपका डैशबोर्ड होके रेडी आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब इसको आप क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, और बड़ा करके देखते रहो इसमें, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे कंपनी का कोई भी मॉनिटरिंग टूल हो सकता है। हमारे पास अभी AWS है तो AWS के क्लाउड वॉच पे हम यहाँ पे अपडेट करें, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड मेरा बन के रेडी आ गया। तो डैशबोर्ड में जो जो चीज़ें दिखा वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं, SNS बना लेते हैं, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक डुप्लीकेट लेता हूँ क्योंकि मैं मॉनिटरिंग बस नहीं करना चाह रहा, मैं मॉनिटरिंग के साथ SNS भी अलर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो बंदे हैं उनको SNS भी आएगा, मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम SNS को क्रिएट कर लेते हैं। आप वहाँ से भी कर सकते हो डैशबोर्ड से, जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो वहाँ से भी ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं पहले सब कुछ बना के रख लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सर्च करिए SNS। तो मैंने सर्च किया, आ गया सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, तो मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे नाम माई SNS, टॉपिक का नाम पूछ रहा, मैंने क्रिएट किया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि किस पर्पज़ के लिए, स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, FI FO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसके अंदर आप SQS, लैम्डा, HTTP, SMS, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन, इन पॉइंट सबके लिए कर सकते हो। यहाँ पे आप हाई थ्रूपुट जो आपकी पब्लिश जो सेंड कर रहे हो ना SMS, तो आपका जो SQ तो सिंपल क्यू सर्विस, कितने बल्क में भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ स्टैंडर्ड वे, जिसमें आपका बेस्ट होगा
तो हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके चलेंगे। उसके बाद डिस्प्ले में क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला डिस्प्ले में यही कर देते हैं, कंट्रोल V। उसके बाद नीचे आते हैं, कोई इंक्रिप्शन मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सारे ऑप्शनल हैं। नीचे आके क्रिएट करें टॉपिक। तो ये मेरा SNS बन गया। अभी बना नहीं है, अभी हमें इसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये जो बंदे हैं इनकी मेल ID डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं अपनी मेल ID डालूंगा, कंपनी में रहोगे तो कंपनी के ऑफिशियल मेल ID डालिए। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको ये मेल ID यहाँ पे शो करेगी। तो पहले हम चल के कर लेते हैं। तो मैंने किया क्रिएट सब्सक्रिप्शन। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका ARN नंबर है, अमेजॉन रिसोर्स नेम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे मल्टीपल्स प्रोटोकॉल आपको मिलेंगे, किस पर्पज़ के लिए आप SNS बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ, काइनेसिस डेटा फायर हाउस, अगर आपने डेटा फायर हाउस यूज़ किया तो उसके लिए बनाना चाहते हो। SQS के लिए यूज़ करना चाहते हो। लैम्डा अगर यूज़ करते तो लैम्डा के लिए SNS ट्रिगर करना चाहो। ईमेल नोटिफिकेशन है उसके लिए आप करना चाहते हो। SMS हो गया, HTTP HTTPS किसके लिए लेना चाहते हो, ठीक है। तो मेरा जो है मैं ईमेल के लिए लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ईमेल यहाँ पे डाल दिया, जो मेरा SNS होगा मेल पे आएगा। अब पूछ रहा मेल ID डालिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे दे दिया रजक। gmail.com, ठीक है। तो मेरे इसमें क्या होगा, सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा। तो बस इतना करिए, इतना करने के बाद क्रिएट करिए सब्सक्रिप्शन। तो अभी ये पेंडिंग रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक आप खुद से जाके कंफर्म नहीं कर देते हो। कंफर्म मतलब मैं अपनी मेल ID को लॉगिन करूँगा और उसमें मैं जाके मेरे जो मेल आया होगा तो उसमें एक लिंक आया होगा, तो उस लिंक पे आप क्लिक करना और एक कंफर्म का ऑप्शन आएगा, तो कंफर्म करोगे तब जाके एक्टिवेट होगा। ठीक है। तो ऊपर देखो आ चुका है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है कंफर्म द सब्सक्रिप्शन, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म किया। तो कंफर्म होने के बाद कंफर्म हुआ, वापस आते हैं AWS में, पेज को रिफ्रेश मारो। तो कंफर्म हो चुका, राइट। अब जब कंफर्म हो गया तो हमारा काम हो गया। तो दूसरा काम मैंने SNS भी बना दिया, ठीक है। तीसरा काम करेंगे और लास्ट काम होगा मैट्रिक्स सेटअप करना। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद मैं यहीं पे सर्च करता हूँ क्या, डैशबोर्ड। क्लाउड वॉच पे जाइए दोबारा। ठीक है। तो अब देखो डैशबोर्ड पे आने के बाद, डैशबोर्ड तो रेडी है। अब आपको अलार्म सेट करना होगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे अलार्म के अंदर। तो यहाँ पे आ जाइए अलार्म के अंदर। तो क्या करना है, इन अलार्म, ऑल अलार्म या बिलिंग अलार्म, किसके लगाना चाहते हो। तो मैंने बोला मुझे ऑल अलार्म लेके चलना है। तो आप जब अलार्म लेने जा रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो आपको करना है क्रिएट अलार्म। सेलेक्ट द मैट्रिक्स, जो आपने पूरा डैशबोर्ड सर्वर वगैरह लिया हुआ उसके लिए मैट्रिक्स सेटअप करो। तो मैंने सेलेक्ट किया। अब ये वही दोबारा पूछ रहे जैसे क्लाउड वॉच डैशबोर्ड में था, 1 मिनट के लिए लाइन फॉर्म में, मैंने बोला नंबर फॉर्म में, अर्ली बेसिस पे, और EC2 पे करना है तो मैंने EC2 दे दिया, राइट। और EC2 इंस्टेंस ID मैंने यहाँ से कॉपी करी, कंट्रोल कॉपी। उसके बाद दोबारा चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट मार दो जो अलार्म आप लेके चलो। सेम आपका मैट्रिक्स की तरह आएगा, आप इंस्टेंस में आ जाओ।
यहाँ पे था माई सर्वर, तो जैसे मुझे CPU पे अलर्ट जनरेट करना, राइट। तो यहाँ पे देख लो CPU लिखा होगा, CPU यूटिलाइजेशन, तो मैंने CPU पे टिक किया। ठीक है, तो अभी CPU का करंट लोड है 0.43%। ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया सेलेक्ट मैट्रिक्स। अब ये मेन खेल होता है यहाँ पे, जो आप मैट्रिक्स दे के चलोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे थे, अभी आपका जो ट्रिगर पॉइंट है अभी ये आपको बता रहा है कि यहाँ तक आपका लोड आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मैट्रिक्स सेटअप कर दो, CPU यूटिलाइजेशन में इंस्टेंस आईडी है, स्टैटिक्स एवरेज देना चाहते हो, मैंने बोला हाँ एवरेज, पीरियड क्या रहेगा 5 मिनट 1 मिनट, तो स्टैंडर्ड लेके चलेंगे 1 मिनट। ठीक है, आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, सेकेंड में भी डाल सकते हो, मैं 1 मिनट लेके चल रहा हूँ। मैंने 1 मिनट दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा कंडीशन क्या देना चाह रहे हो, तो कंडीशन के अंदर आप थ्रेशोल्ड सेट करोगे। थ्रेशोल्ड आपके ऊपर है, कंपनी का एनवायरनमेंट से जैसा भी होगा वैसे आपको सेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेटर इक्वल कैसे देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट दे दिया कि हाँ ग्रेटर होना चाहिए किसके ऊपर, 55 के ऊपर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो ऊपर देखो एक ट्रिगर पॉइंट आया होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा, ये आपका ट्रिगर पॉइंट होगा। अगर लोड सडनली इसको स्पाइक किया तो क्या होगा, क्लाउड वॉच डैशबोर्ड पे भी दिखाई देगा। SNS भी बनाया तो उस बंदे को SNS भी आ जाएगा। कब, जब ये लोड इंक्रीज़ होगा, ये क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड। अभी तो बना नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपका डेड लाइन है, थ्रेशोल्ड लाइन है, मतलब ये आपका ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पे आएगा क्या होगा, ये मान के चलो SL पॉइंट है, स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे हिट हो गया तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लो। नीचे आते हैं, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 55, कंपनी का एक कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है, 60 55 45 वॉट एवर। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, तो इसके अंदर आपसे पूछ रहा है डिफाइन करिए नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, मतलब कि अलार्म होने पे क्या आपको 1/1 आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, 3/3 आना चाहिए। मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा, मैं 1/1 लेके चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद करिए नेक्स्ट। तो अलार्म की कई इंटरव्यू में कई बार आपसे पूछा है व्हाट इज़ दी मोड ऑफ अलार्म, तो अलार्म के 3 मोड होते हैं, इन अलार्म, ओके मोड और इनसफिशिएंट। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे अलार्म मोड के अंदर, जो आपको एक्सप्रेस करेगा जो भी आउटसाइड जो भी थ्रेशोल्ड डिफाइन है वो आपको इन अलार्म में लेके चलना है। ओके में क्या होगा, जो भी डिफाइन थ्रेशोल्ड आपने दिया हो उस केस में आपको ओके मोड लेके चलना है। इनसफिशिएंट में क्या होगा, जैसे कि जो भी आपका स्टार्टेड ट्रिगर पॉइंट है, इनफ डेटा नहीं अवेलेबल शो कर रहा, तो आपको शो करके दे देगा इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, तो जब आपको अलर्ट आता है ना, अलर्ट, तो अलर्ट में चीज़ें डिफ़ाइन करी रहेगी कि भाई किस मोड में किस वजह से क्या हुआ, वो आपको डिफ़ाइन करके देगा पूरा डिटेल के अंदर। ठीक है, तो तीनों मोड है हमारा, तो मैं यहाँ पे लेके चलूँगा इन अलार्म मोड के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड को डिफ़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है भाई नोटिफिकेशन दीजिए, तो नोटिफिकेशन में हमने SNS पहले बना के रखा है, नहीं बनाए होते तो यहाँ से भी आप बना सकते थे। ठीक है, तो मेरा माई SNS के नाम से, तो मैंने किया सेलेक्ट एग्जिस्टिंग SNS, यहाँ पे आ गया माई SNS, टिक किया मैंने, और यहाँ पे वो मेल आईडी दिखाई दे रही है जिसको भाई SNS जनरेट होके जाएगा। आप चाहो तो इस SNS के अंदर और भी मेल आईडी डाल दीजिए, अपनी डाल दो, मेरी डाल दो, 10-20 लोगों की डाल दीजिए, तो सबको भी SNS जनरेट है। तो मैंने यहाँ पे एक की ही डाल दी, अपनी वाली। उसके बाद लैम्डा पूछ रहा भाई, लैम्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा में एक्शन डाल दीजिए, ऐड एक्शन। क्यों, किस टाइप का एक्शन, अगर अलार्म ट्रिगर हुआ मतलब भाई 65 या 55% लोड बढ़ गया, तो लैम्डा से अगर आप चाहते हो कि लैम्डा में एक कोड पॉइंट ट्रिगर हो, तो यहाँ पे पूछ रहा है भाई सेलेक्ट लैम्डा फंक्शन शाइन इन अकाउंट, ARN नंबर, अमेजोन रिसोर्स, या कोई इसमें कोई एक्शन देना चाहते हो तो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो। तो अभी तो हमने लैम्डा देखा नहीं, तो मैं लैम्डा को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ऑटो स्केलिंग, यस ऑटो स्केलिंग आपने देखा है, तो ऑटो स्केलिंग को यूज़ कर सकते हो। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐड इसको करोगे ऑटो स्केलिंग के अंदर, इन अलार्म के अंदर, फिर आपसे पूछेगा कि आप ऑटो स्केलिंग यूज़ करो किसके लिए, EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए या कंटेनर के लिए। तो कंटेनर वगैरह तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं भाई, मेरा सर्वर चल रहा है, तो EC2 ऑटो स्केलिंग। तो टारगेट ग्रुप के अंदर आपके चल रहे होंगे भाई, किसी ना किसी सर्वर पर तो लोड बढ़ेगा। फिर आपसे पूछा क्रिएट अ ग्रुप,
तो आपने जो ग्रुप बनाया हो तो ग्रुप भी दिखाई देगा ETC, है ना। कल ही हमने देखा था, कल आपने एक ग्रुप बनाया था माई सिक्योरिटी ASG ग्रुप थे यहाँ, तो वो ग्रुप आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो आप लेके चलोगे। फिर उसके बाद टेक एक्शन। एक्शन में क्या रहेगा कि भाई वो जो सर्वर है जिसका लोड बढ़ा 65%, उसको बंद करना है, चालू करना है, टर्मिनेट मारना है, तो वो एक्शन में आप यहाँ पे दे के रखोगे, ठीक है। और कुछ ऐड करना तो और यहाँ से ऐड कर लीजिए ऑटो स्केलिंग एक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे भी नहीं यूज़ करूँगा। तो जब आप इंफ्रा बनाते हो ना, इंफ्रा के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, सब कुछ। तो ऑटो स्केलिंग के बाद EC2 में एक्शन में पूछ रहे हैं, एक्शन में क्या देना चाहते हो भाई, बंद करना है, टर्मिनेट मारना है, रिबूट मारना है। बंद करोगे तो भी चार्ज आएगा, रिबूट मारोगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं भाई, हमें अलग से कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड में क्या रहता है, टर्मिनेट कर लो। क्योंकि भाई ऑटो स्केलिंग का अगर आपने डिज़ायर वैल्यू दी है ना 17 रखेगा, लोड बढ़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लोड बढ़ा उसको हटा दे। बैक एंड से ऑटो स्केलिंग को भाई काम रखना है, किसको, सर्वर को। तो आप क्या करो, यहाँ पे टर्मिनेट मारोगे एक्शन में, तो सर्वर लोड बढ़ा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ इनको भी। उसके बाद सिस्टम मैनेजर है। सिस्टम मैनेजर अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐड करना होगा सिस्टम मैनेजर। इसमें अलार्म दे के रखना पड़ेगा। सेवरिटी आप डिफ़ाइन करोगे, क्या कैटेगरी है भाई, कॉस्ट से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड। जैसे मैंने बोला भाई मुझे कॉस्ट शो कर देना, ठीक है। तो क्रिएट ऑप, इसके अंदर क्या होगा, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। ये कोई इंसिडेंट होता है भाई कि हाँ कोई इंसिडेंट होता है, इस केस में आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो सिस्टम मैनेजर के अंदर आपको कई चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं सिस्टम मैनेजर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको भी यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, मीडियम के अंदर आपसे पूछ रहा है कि क्या हाई, मीडियम, क्रिटिकल कैसे लेके चल रहे, तो मैंने भाई मुझे लो मीडियम पे चाहिए, कि जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, जो सेवरिटी, जो मतलब इन केस कोई कोइंसिडेंट होता है तो सिस्टम मैनेजर का यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो। रिकवरी लेनी है, सिक्योरिटी लेनी है, तो जैसे आप रिकवरी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं ले रहा हूँ, बस इतना करते हैं। इतना करने के बाद नेक्स्ट करिए। फिर अलार्म का नाम पूछ रहा है, तो मैं देता हूँ यहाँ पे माई अलार्म, डन। उसके बाद नीचे आइए, नेक्स्ट करिए। तो अब यहाँ पे देखना, ये आपका ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। और जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा अलार्म, ठीक है। तो मैंने क्रिएट किया अलार्म। तो ये मेरा अलार्म क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर आ जाते हैं, इसका भी अपना डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कलर की बाउंड्री खींची हुई है। अब होगा क्या, सब कुछ मैंने बना के रख दिया। अब होगा क्या, अब हम वेट करेंगे कि CPU का जैसे लोड बढ़े 70-80 के ऊपर जाए, तो भाई ऑटोमेटिक आपका ट्रिगर कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो क्लाउड वॉच डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे 0.07 है ना, इतना लोड दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका लोड बढ़ जाएगा जितना आप बढ़ाओगे। अभी हम नेटवर्क आउट सेटअप नहीं कर रहे हैं, क्यों, जब आप कंपनी में जाओगे तो सारी चीज़ें आपने डिफ़ाइन करनी होगी, ठीक है। अब हम फाइनल स्टेप क्या करेंगे, EC2 का सडनली एक्सेस करते हैं और लोड बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा मशीन, मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। चलिए लॉगिन हुआ, रूट पे आते हैं। कंट्रोलर, पहले यहाँ पे लोड देख चेक करते हैं। तो लोड चेक करने की कमांड होती है भाई टॉप कमांड। तो टॉप से आपको बताएगा यहाँ पे CPU भाई, ये रूट है, प्रोसेस ID है, यूज़र है, CPU का लोड है 0.03, ठीक है। तो प्रोसेस जो भी चल रहा है तो आपको अप डाउन करके दिखाता रहेगा। अभी जो प्रोसेस चल रहे हैं, किसी को डिलीट मारना तो किल मार दो, किल प्रोसेस ID, जैसे 10 को किल मारना, किल कर देंगे, ठीक है। अननेसेसरी जो प्रोसेस चलते हैं उसको डिलीट मार दो। तो CPU का लोड बता रहा है भाई, क्या है भाई, CPU का 0.3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तो जो भी बढ़ घट रहा हो उस हिसाब से दिखाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ाते हैं इसका लोड,
तो लोड बढ़ाने के लिए कुछ कमांड है, गूगल से उठा लो। ये अगर आपको पता तो बताओ मुझे, यहाँ से कुछ मैनुअल बढ़ा दें। तो देखो मैंने ये कमांड चलाई, अभी गूगल से भी ले सकते हो, हाउ टू इंक्रीज सीपीयू लोड मैनुअली। तो क्या हुआ, एक प्रोसेस आईडी क्रिएट हुई, दोबारा टॉप चलाइए। तो चलाने के बाद अब मेरा सीपीयू का लोड यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहा होगा, 99.99% दिख रहा है। ठीक है, मैंने इस सर्वर का मैनुअली एक लोड बढ़ा दिया। तो अब जब लोड हो गया 96 99, तो मुझे तो दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब ये लोड बढ़ गया, तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम ले लेगा, डिपेंड्स ऑन मेरी इंटरनेट स्पीड। आपको ये डैशबोर्ड भी दिख जाएगा इंक्रीज़ होते हुए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे भी दिखाई दे देगा, जैसे ही इंक्रीज़ होगा, जैसे ये क्रॉस किया है ना, कि आपका जो ट्रिगर पॉइंट था 55 क्रॉस किया, डैशबोर्ड भी दिखाई दे देगा। उसके बाद हमने एसएनएस बनाया था, तो मेरे को मेल आईडी पे एसएनएस भी आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, कब, 1 से 2 या 3 मिनट बाद। तब तक हम यहाँ पे मॉनिटरिंग देखते हैं डैशबोर्ड में। जैसे ये मेरा बढ़ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा ये ट्रिगर हुआ। हमारे इन्वायरमेंट में ओमनी बस है सर इसकी जगह पे। ओमनी बस? तो उससे इंसिडेंट डायरेक्ट ट्रिगर होके आ जाता है। ओमनी बस क्या मॉनिटरिंग टूल है? हाँ वो सर, जैसे टैप्स का है, टैप्स का ओमनी बस, टिवोली होता है ना, टिवोली, हम्म, उसी का एक आता है, टूल है ओमनी बस। टिवोली, टिवोली सर्च करिए सर, टिवोली। टिवोली के अंदर ये मिलता है फ्री का। ये है ना टिवोली। इसमें क्या है, हब सर्वर इस टाइप का है, ये देखते हैं इसको। हाँ, तो कंपनी यूज़ कर रही है बहुत पुराने ज़माने से। इसमें दो तीन है ना, टैप्स है और टिवोली, टिवोली का ही है। तो टैप्स है, ओमनी बस है। तो टैप्स क्या होता है, सेंसिंग है, वो सेंस करता है, और ओमनी बस इंसिडेंट जनरेट करती है। अच्छा, ये इंसिडेंट के लिए वो सेंस करता है, क्या क्या सेंस कर लेता है हाँ, वो? टैप्स जो है सब कुछ सेंस करता है सर, जैसे सीपीयू है, हाँ, लोड है, मेमोरी है, एलपार है, और मतलब हर चीज जो वो सेंस करते हैं। फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम फुल होने के थ्रेशोल्ड पे आया तो इंसिडेंट जनरेट कर देगा। अच्छा। पावर है, डीसी का पावर जो होता है, डेटा सेंटर का पावर अगर गया तो उसका भी सेंस करके वो ओमनीबस में इंसिडेंट जनरेट करता है। रिस्पेक्टेड टीम को ऑटोमेटिक असाइन होता है, राइट। असाइन होके जिस टीम को जाएगा वो टीम फिर एक्शन लेगी उस पर। प्रोमेथेस वगैरह यूज़ नहीं हो रहा आपके यहाँ प्रोमिथस आने वाला है। पे? देखिए बहुत बढ़िया टूल है ये, दमदार। प्रोमिथस हमें लग रहा है 6 महीने में रोल आउट हो जाएगा पाइपलाइन में। $58.1%। मतलब हमारा चला गया।
माई अलार्म। है ना, इसने भी टच कर दिया एसएल हिट। अब आते हैं कहाँ पे, अब मुझे अलर्ट देखना, तो मेरे मेल आईडी पे वो अलर्ट आया होगा, तो यहाँ पे आते हैं। आते हैं प्रमोशन में, ये मेल आया हुआ है एक, तो ये देखो माई एसएनएस के नाम से। चलते हैं इसके अंदर, पूरी डिटेल आपको दिख रही होगी। यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज ऑफ अमेजॉन क्लाउड वॉच अलार्म, माई अलार्म के नाम से था। सारी डिटेल होंगी। मैट्रिक्स नेम स्पेस में EC2 था, CPU यूटिलाइजेशन था, इंस्टेंस आईडी था, 1 मिनट टाइम पीरियड डाला था, एवरेज डाला था, ठीक है। उसके बाद इनसफिशिएंट डेटा मोड में था। प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई डायरेक्टली दिस मेल इफ़ यू नॉट एनी क्वेश्चन कमेंट दिस, ठीक है। तो ये आपका अलार्म आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं अलार्म, ठीक है। तो तीनों काम हो गया हमारा। क्लाउड वॉच भी सेटअप किया आपने, अलार्म भी लगा लिया आपने, और डैशबोर्ड में आपने देख भी लिया, ठीक है। अभी डे बाई डे टास्क के अंदर क्या होता है, आप मॉनिटरिंग ही करते हो, ठीक है, मॉनिटरिंग। उसके बाद अब हटाना है, तो हटाने के लिए इसको हटा दीजिए। किल। 62478, 62478 डन। दोबारा से चेक करते हैं, हट गया। अभी हट जाएगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। अब सडनली फिर मैं लोड बढ़ाया, तो फिर मुझे एसएनएस जनरेट हो गया है, तो ये आता रहेगा आपका कब तक, तो जो भी आपका ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे सेट है वो चीज़ आपको शो करते जाएगी। तो ये था आपका डैशबोर्ड मॉनिटरिंग टूल क्लाउड वॉच। ऐसे भी इसमें लगा सकते हैं सर, जैसे कि मतलब लोड बढ़ा तो ये ऑटोमेटिक रिबूट कर दे सर्वर को। हाँ, उसमें था ना EC2 एक्शन के अंदर रिबूट था। ऑटोमेटिक रिबूट कर देगा तो लोड तो अपने आप ही कम हो जाएगा। रिबूट हो गया, टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, तीनों में एक्शन में आप डाल के रखोगे। लेकिन अगर डायरेक्टली वो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है मशीन और रिबूट हो गया हाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, इसलिए आप रिबूट लोड नहीं बढ़ा। करोगे। हम्म। तो आपको डाउन टाइम मिलेगा वहाँ पे। डाउन टाइम मतलब कुछ, आउटेज। हाँ आउटेज आपको आएगा। अच्छा, जब जब कभी ऐसा होता है सर्वर नहीं जा रही, वेबसाइट नहीं जा रही, तो कौन सा एरर आता है, कुछ एरर आता है? 503 जनरली आता है। 503, राइट, 503 बैड गेट वैसा कुछ। 404, वो तो परफॉर्मेंस इशू के लिए होता है ना सर, 404। हाँ जैसे परफॉर्मेंस मतलब डिले टाइम हो रहा है या फिर कुछ ऐसा है तो टाइम आउट का जनरली 404 आता राइट, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाउड वॉच। है। या फिर कोरम सर्वर रिबूट हो जाए तब भी 404 आ जाता है, जो NFS उससे। बाकी लोग छोड़ गए क्या? पता नहीं सर, मेरा तो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ है उन लोगों का, कुछ पता ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप मेरे थ्रू ही ज्वाइन किए थे और अभी मेरा ही कॉल नहीं रिसीव करते।
नेता हो गए, पढ़ के क्या कर लेंगे। उनको वही लैंड केबल लगाना सही है, लगाने की। लेकिन मज़ा आता है, लैन फिजिकली काम करो, उसका मज़ा ही कुछ और है। अरे नहीं सर, फिजिकली काम में बहुत घसीट है। पहले मैं जब मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिला था तो मैं एचसीएल में यही करता था, मतलब फिजिकली ये काम होता था। जैसे कोई हार्ड डिस्क फॉल्ट मार जाती थी तो फिर खोजते रहो किस रैक में गया, कहाँ से उड़ा है, बड़ा बवाल होता है। हाँ सर, और क्या। कभी मैं फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मतलब मेरे को पता नहीं था कि ये कैसे होता है, क्या होता है। मेरे को एक सैंड बॉक्स मिला था कि भाई तुम इस पे टेस्टिंग ट्विस्टिंग अपना करो, सीखो। ठीक है। अच्छा। मैंने किया क्या कि मैं सारा कुछ यूजर यूजर क्रिएट कर रहा था, मैंने यूजर क्रिएट किया, मैंने डिलीट मारा, पता नहीं कैसे 5 WD से सब यूजर ही गुल हो गया। ठीक है। हम्म। और सैंड बॉक्स के लिए मतलब सैंड बॉक्स मतलब एक तरह से करप्ट हो गया, फिर उसको री इमेज करना पड़ा, बाद में मैंने ही किया। उसको रिस्टोर करना पड़ा बेसिकली स्नैपशॉट से। अच्छा। तो उसके लिए मेरे को एचसीएल में इतना सुनाया, मेरे टीएल ने इतना सुनाया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते, ये है वो है। बहुत सुनाया। फिर मेरे को फिर से बेंच पे डाल दिया कुछ दिनों के लिए, फिर से मैं वही लाइन केबल लगाता था। तब से तो अब तो मैं कुछ भी हो जाता है, लेकिन जल्दी मैं सर्वर में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता मैं। शुरू शुरू में होती है ना जिज्ञासा। राइट। तो अभी आप एचसीएल ये में ही क्या। है? हम्म। अभी एचसीएल क्या में सर? ही है? हाँ सर, अभी एचसीएल में हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूंगा। अच्छा। सोच नहीं रहा हूँ मैं, मार्च तक का टारगेट कर रखा है मैंने। मार्च तक या फिर लिनक्स में मैं जाऊंगा, या फिर एआईएक्स में ही, एआईएक्स में देखता हूँ मैं। अच्छा। एनसिबल में भी एनसी मैं सोच रहा था एडब्ल्यूएस लिनक्स और एनसिबल का कोई इन्वायरमेंट मिल जाता तो मैं उधर स्विच कर लेता। क्योंकि अभी एआईएक्स में मुझे जम नहीं रहा है, क्योंकि ये फेडेड आउट हो गया है। टू 2035 के बाद आईबीएम जो है सपोर्ट बंद कर देगी एआईएक्स का। तो राइट। हम्म, तो कुल मिला के लिनक्स को मार्केट करना चाह रहे हैं अब आईबीएम वाले, लिनक्स को खरीद लिया इन लोगों ने ना, अच्छा। रेड हैट लिनक्स। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के अब उसका मार्केट करना चाह रहे हैं, तो ये लोग 2035 तक ही सपोर्ट है इनका एआईएक्स का, उसके बाद हटा देंगे। अच्छा। हम्म। उसी का मार्केट करेंगे। पैसा इन लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया, और डेवलपरों की इनकी टीम बहुत तगड़ी है सर। अच्छा। तो ये लिनक्स को कहीं और पहुंचा देंगे। नहीं, बढ़िया है। हम्म, इसीलिए मैं मार्च तक का टारगेट कर रखा हूँ कि मुझे ये नहीं आओ, एचसीएल छोड़ना है। मेरा हुआ था आईबीएम में अभी कुछ दिन पहले, बट उनको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए था, और मेरा 60 डेज नोटिस पीरियड है। और मेरा टीएल इतना हराम खोर है कि वो छोड़ा है नहीं, तो वो कुछ नहीं करते सर। जिनका नोटिस पीरियड होता है वो कुछ भी नहीं करते, फिर भी नहीं ये रिलीज करेंगे। राइट। इनका सीधा फंडा